नमस्कार बच्चों, सोशल साइंस में आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 11 31 जुलाई की। और ये इंग्लिश स्ट्रीम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम। और वी विल डिस्कस टुडे अबाउट व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाई आर द पीपल, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, एंड हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कौन है। ये सारा फोकस इस टॉपिक में रहने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। ये हम पिछले 2-3 वर्कशीटों से पढ़ते आ रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में लगातार। और इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा में सभा, उसके पार्ट हैं पार्लियामेंट के, वो कैसे चुन के आते हैं, क्यों चुने जाते हैं। निर्वाचन, हमने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा हुआ है, वहाँ से उनके प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनसे मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं। ऐसे हम पिछले 2-3 वर्कशीटों में पढ़ते हुए आए हैं। आज इसमें कुछ और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। द प्लेस वेयर द जनरल पब्लिक टेक दियर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। द प्लेस वेयर द जनरल पब्लिक टेक्स दियर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। वो जगह है जहाँ आम जनता अपने सरकार के सामने अपनी बातों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रखती है, उसे पार्लियामेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कम टू द पार्लियामेंट थ्रू इलेक्शंस। चुनाव के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुन के आते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव कैन बी of different caste, religion, community etc and can be both male and female। ये प्रतिनिधि अलग अलग जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं, और महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसका है टॉपिक एक, पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से लोग हैं। There is an increase in number of people from different background in parliament। पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का आने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। इज अन इंक्रीज, उसमें बढ़ोतरी हुई है। द मेंबरशिप ऑफ रूरल पीपल इज आल्सो इंक्रीजिंग। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है या सदस्यों की संख्या है वो भी लगातार संसद में बढ़ रही है। Therefore, individual of one group cannot raise their voice in the interest of all। Therefore ये इसलिए हो रहा है, therefore ये इसलिए हो रहा है कि कोई एक ग्रुप, therefore individual one group, वो सब लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट में नहीं उठा सकता, वो सब लोगों की भावनाओं को पार्लियामेंट में नहीं रख सकता, क्योंकि उसको सब लोगों की भावनाओं का ज्ञान नहीं होता। कीपिंग this in mind, some seats in parliament have been reserved for scheduled caste SC and scheduled tribe ST। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में कुछ सीटें SC ST के लिए आरक्षित रखी गई हैं, ताकि उनका भी प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचे और उनकी बातों को पार्लियामेंट में रखे। दिस वाज डन सो दैट इन दीज कंस्टिट्यूंसी ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू backward caste and tribe community wins and have also a fair share in the parliament। ये इसलिए कहा गया कि वहाँ से केवल बैकवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वो उनका प्रतिनिधित्व संसद में करेगा, और संसद में एक मतलब पूरी तरह एक पारदर्शिता से काम हो पाएगा, सबकी बातें वहाँ सुनी जाएंगी, रखी जाएंगी। They are also expected to raise the issue related to the life of backward caste and tribal community in the parliament more efficient। और उनसे भी उम्मीद रखी जाती है। दे आर अल्सो एक्सपेक्टेड, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्लियामेंट में पिछड़े और जातियों और पिछड़ी क्षेत्रों की बातों को प्रभावी ढंग से संसद में रखें। अब वोमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, महिलाएं और उनकी राजनीतिक भागीदारी। सिमिलरली रिसेंटली द सजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन हैज़ आल्सो बीन इंट्रोड्यूस।
और इसी तरह अब हाल में महिलाओं के लिए भी संसद में रिजर्वेशन के बारे में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और सुझाव संसद में आए। दीज देयर इज स्टिल ए डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 ईयर एगो देयर वर ओनली 4% वुमेन इन पार्लियामेंट। आज से 60 साल पहले पार्लियामेंट में केवल 4% महिलाएं थी। इवन टुडे देयर नंबर हैज़ रीच्ड इन लिटिल अबव 9%। और आज भी उनका प्रतिनिधित्व, उनकी संख्या 9% से थोड़ा ऊपर गई है। When you take into account that half of the population is women, अगर हम वो करें अकाउंट में लें, अगर हम इस चीज़ को समझें कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, it becomes clear that women should be represented on the basis of population in parliament, और it भी become, और ये साफ होना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से पार्लियामेंट में, संसद के अंदर होनी चाहिए। दस इस प्रकार इट इज़ ट्राइड दैट पीपल ऑफ ऑल क्लासेज एंड कम्युनिटी गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू रीच द पार्लियामेंट सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस एंड वर्क इन द पार्लियामेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी। तो इस प्रकार ये कोशिश की गई है कि सभी कम्युनिटी के, सभी क्षेत्रों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के और सभी वर्गों के लोग पार्लियामेंट में पहुंचकर वो अपनी अपनी बातों को बड़ी ईमानदारी से, बड़ी प्रभावी ढंग से अपने लोगों की बातों को पार्लियामेंट में रख सकें। अब इसमें कुछ बच्चों को सवाल हैं और उन सवालों का जवाब, उन प्रश्नों का वो देना है। देयर आर सम क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आर देयर। हाउ डज द जनरल पब्लिक टेक देयर वॉइस इन द गवर्नमेंट। अब कैसे करते हैं? पहले प्रश्न का उत्तर है द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्लेस कॉल्ड पार्लियामेंट। जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इफ़ वी टेक इनटू अकाउंट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन is women, then it becomes clear that women should be represented on the basis of population in parliament. Question number 3 का आंसर है some seats in parliament have been reserved for SC and SC candidate. This has been done so that in these constituencies only candidate belong to backward caste and tribal community wins and have also a fair share in the parliament। तो ये था बच्चों आपका एसएससी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 11। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसमें तो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ अपना तरफ से सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी लिखें।